आ जाओ। ओके, यू कैन सेट। अच्छा जी, बी क्वाइट एवरीवन एंड लेट मी हैव योर अटेंशन। कैन आई हैव योर अटेंशन? यस सर। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे लाइफ चेंजिंग क्लास की, ज़िंदगी तब्दील करने वाली क्लास। लाइफ चेंजिंग क्लास में हमने पढ़ा था कि लोग नाकाम क्यों रहते हैं, राइट? हमने पढ़ा कि लोग नाकाम जो हैं वो नाकाम क्यों हैं। तो मैंने आपको वहाँ लिख के भी बताया, जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे, आगे और चीज़ों को टच करेंगे, कि जो सक्सेसफुल लोग नहीं हैं वो प्लान बनाते हैं कामयाब होने का, लेकिन हमेशा वो प्लान बनाते हैं ए टू सी। कामयाब लोग प्लान ए टू सी नहीं बनाते, वो बनाते हैं प्लान ए टू जी। अब जो प्लान ए टू जी तक बनता है वो प्लान हमेशा कामयाब होता है। जो प्लान ही पूरा ना बने तो इसका मतलब है कि हम पूरी कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, रास्ता पूरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जाना है, आपकी मंजिल है इस्लामाबाद। आप एट द मोमेंट बैठे हुए हो लाहौर में। आप और आपका एक और दोस्त मिलके प्लान बनाते हो इस्लामाबाद जाने का। वो आपका दोस्त कहता है, आप कहीं अब्रॉड से आए हो, आपको कुछ पता नहीं यहाँ का। आप लाहौर में बैठ के प्लान बनाते हो, वो कहता है इस्लामाबाद चलते हैं। आप, एक बंदा कहता है हम यहाँ से अड्डे में जाएंगे, वहाँ पर रिक्शे पर बैठेंगे और उसके बाद हम शादरा मोड़ पे चले जाएंगे। नेक्स्ट कहता है उसके बाद शाहदरा मोड़ से हम किसी रिक्शा पर बैठेंगे या टैक्सी पर बैठेंगे और हम बत्ती चौक, न्याजी चौक, वहां पर उतरेंगे। ए टू सी प्लान ओवर। ए टू सी यहां तक का प्लान है। और अब बत्ती चौक चले गए, न्याजी चौक चले गए शाहदरा से प्लान के मुताबिक, लेकिन उससे आगे आप लोगों ने प्लान बनाया ही नहीं। और अगर आपने उससे आगे प्लान बनाया ही नहीं और आपको पता भी नहीं आगे का, तो आप इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे? क्या पहुंच सकते हैं आप इस्लामाबाद? कभी भी नहीं, क्योंकि आपका प्लान, आपके प्लान में इस्लामाबाद शामिल था ही नहीं। जब आपके प्लान में इस्लामाबाद शामिल है ही नहीं तो यू कैन नॉट गेट देयर, जा ही नहीं सकते। हम जितने भी इधर लोग बैठे हुए हैं यहाँ, ये क्लासेस अटेंड करने से पहले हमने बड़े बड़े प्लान बनाए होंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हमने राइटिंग में एक प्लान भी, मेरा ख्याल है, नहीं बनाया होगा कि ये हमारी डेथ का मोमेंट होगा जहां पर हमारा प्लान जी खत्म हो रहा है। हम डेथ से पहले, अपनी मौत से पहले ये काम कर रहे होंगे या ये करके जा रहे होंगे, किसी ने भी नहीं बनाया होगा। तो जब किसी ने भी प्लान ही नहीं बनाया अपनी मौत से पहले का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप 50 में हो के 55 में हो के क्या कर रहे होंगे? प्लान के बगैर तो चलना वैसे ही चलना है ना जिस तरह आपको माशरा या आपके हालात चला रहे होंगे। दुनिया के जो कामयाब लोग हैं वो माशरे को या हालात को इतनी जुर्रत ही नहीं देने देते कि वो डिसाइड कर सकें, माशरा डिसाइड कर सके या हालात डिसाइड कर सकें कि उसने कैसे चलना है। वो हालात को, माशरे को अपनी विश, अपने ख्वाब के मुताबिक चलाते हैं। वो हवा का रुख देख के कि हवा का रुख इस तरफ जा रहा है, वो उस तरफ नहीं चलते।
वो इतनी फोर्स लगाते हैं कि हवा को उनके मुताबिक दूसरी तरफ का रुख करना पड़ता है। और ये सब कैसे होगा? ये तब होगा जब आपका प्लान A to Z मुकम्मल होगा। जिसने अभी तक A to Z प्लान नहीं बनाया, उसके लिए न्यूज़ है कि वो वैसा ही बनेगा जैसा उसके हालात, लोग, ये माशरा उसको बनाएगा। वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से तो अभी तक प्लान ही नहीं बनाया। और जिस शख्स ने अपनी मर्जी से अभी तक प्लान नहीं बनाया, वो कैसे चलेगा आगे? प्लान की ये है वैल्यू। जितनी वैल्यू आप प्लान को देंगे, उतनी ही वैल्यू प्लान आपको देगा। जितना पूरा एक्टिवली कंसंट्रेशन के साथ आप प्लान पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में फुली कंसंट्रेट करेंगे, उतना ही मजबूत आपका प्लान बनेगा। और जितना मजबूत आपका प्लान बनेगा, उतना ही दुश्मन के लिए मुश्किल होगा आपको आपके प्लान से हटाना। अगर आप जिंदगी में, मैंने पहले भी बताया था, जिंदगी में कामयाब ग्रेट तरीन इंसान बनने के लिए 13,000 खालिस घंटों की जरूरत होती है। जब आप 13,000 खालिस घंटे काम कर चुके होंगे, उसके बाद अचानक नजर दौड़ाना, दुनिया आपको जान चुकी होगी। जिस इंसान ने अभी तक 13,000 खालिस घंटे मेहनत की नहीं की, वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ। 13,000 खालिस घंटे। हम जब काम पे जाते हैं, फिर शाम को काम से वापस आते हैं। कभी आपने गौर किया है, बाज़ दफ़ा हम काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। मैं उन घंटों की बात नहीं कर रहा जब आपका ध्यान कहीं और होता है। मैं उन घंटों की बात कर रहा हूं जब आपकी रूह, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी आंखें फुली कंसंट्रेट कर रही होती हैं उस काम को, जो काम आप कर रहे हो। मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जिस काम में आपका दिल, ध्यान, दिमाग, रूह तक इन्वॉल्व हो जाए, उसमें वो परफेक्शन आएगी कि कोई दूसरा इससे कम ध्यान से नहीं बना पाएगा वो चीज। इतनी परफेक्शन उसमें होगी। आपने कभी, पहले भी जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, आपने कभी गौर किया पहले भी कि आप किसी पार्टी में किसी जगह पे बैठे हैं जहां पर ढोल ढमक्का है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और आप अचानक किसी एक शख्स को, किसी एक लड़की को, लड़के को, आदमी को, आप उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। आप उसको इतना देखते हैं, दिल से, रूह से फुली कंसंट्रेट करते हैं कि ना चाहते हुए उसका ध्यान आप पे पड़ जाता है। आप उसको आवाज नहीं देते, आप उसको नहीं बुलाते, लेकिन आप इस तरह से देख रहे होते हैं, इस तरह से देख रहे होते हैं कि ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। कौन? उन्हें बता दो लाइट कल की खराब। अच्छा, देने आया है। मैं समझा पता नहीं लेने आया। अच्छा, सही भी हो गई है कि वैसे ही पकड़ा दी है? तो नहीं हुई फिर? नहीं हुई, चल ही नहीं रही, बंद है। जगह छोड़ दो, पीछे जाने दो, पीछे जाने दो। आप बैठे रहो, हैं चेयर्स पीछे।
तो बात हो रही थी आपकी काम में कंसंट्रेशन की। जितनी आपकी काम में कंसंट्रेशन होती है, जितना आप फुली एक्टिवली इस अपने काम में मेहनत कर रहे होते हैं, उतना ही काम पर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। आपने कभी देखा होगा कोई चीज आपने एक दूसरे से बात करते हुए ऐसी पकड़ी होगी और ऐसे छोड़ी होगी। बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं। ये भी एक काम था। मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे छोड़ा, नीचे जाके गिरी। मैंने एक एक्शन किया, फिर उसका एक रिएक्शन हुआ, एक रिजल्ट मुझे मिला। पेंसिल नीचे चली गई, उसके बाद एक आवाज आई। ये मेरा पूरा ध्यान नहीं था इसको नीचे फेंकने पे, मेरी कंसंट्रेशन नहीं थी इसको। लेकिन जब मैं पूरी कंसंट्रेशन से, गुस्से से यहां से ला के इसको नीचे फेंकूंगा, पेन भी टूटेगा और शायद ये डायरी भी फटेगी, क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। मेरा ध्यान, मेरी अकल, मेरी ताकत, रूह के साथ, पूरे इश्क के साथ, ताकत के साथ मैं जब इसको मारूंगा, इसका रिजल्ट उस रिजल्ट से 1000 गुना बेटर होगा जो मैं ऐसे कर रहा हूं। नाकाम लोग ऐसे करते हैं। कामयाब लोग पूरी पावर, पूरा ध्यान, पूरा रूह से, दिल से, दिमाग से लाके पूरी पोजीशन से प्रैक्टिस के साथ मारते हैं और दुनिया को पता चल जाता है कि कुछ हुआ है। ये करते हैं कामयाब लोग, जो कि नाकाम लोगों से ऐसा नहीं होता। अब मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। हम जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, हम क्या करते हैं? हम मजदूर, मिस्त्री को लाते हैं, राइट? जो मजदूर वहां आता है, उसकी पहले नीयत खराब होती है। मोस्टली, सबकी नहीं, बट मोस्टली मजदूरों की भी, मिस्त्रियों की भी। वो वैसे काम ही नहीं करते दिल से, क्योंकि वो नाकाम इसलिए हैं क्योंकि वो दिल से काम नहीं करते। वो देखते हैं थोड़ा सा मालिक इधर हो तो मैं बैठ जाऊं, मालिक के सामने मैं आहिस्ता से उठाऊं कोई ईंटें, उसको बस नजर आए मैं हिल रहा हूं। वो दिल से काम नहीं करता। या उस डंडे से उससे काम लिया जाता है, या उसके ऊपर नजरें जमा के उससे काम लिया जाता है। लेकिन जो ही आप पीछे हटते हो, उसके काम की रफ्तार 0 हो जाती है। इसीलिए वो नाकाम रहता है, क्योंकि दुनिया के कामयाब लोग घंटों के हिसाब से काम नहीं करते, वो रिजल्ट के हिसाब से काम करते हैं। दुनिया के नाकाम लोग घंटों के हिसाब से काम करके देते हैं, और कामयाब लोग वो कहते हैं कीमत हमारी होगी, रिजल्ट तुम्हारी मर्जी का होगा। वो ये नहीं कहते मैं तो 4 घंटे काम करूंगा, आपका काम खत्म हुआ तो ठीक, नहीं तो मुझे नहीं पता। वो ये नहीं कहते। अगर एक मजदूर दिन का ले रहा है 700 रुपये उजरत मजदूरी, वो कहेगा मैं 2700 रुपये लूंगा, मैं 2700 रुपये लूंगा। लेकिन काम का मुंह तो नहीं होता, लेकिन वो मिसाल देता है कि काम अपने मुंह से बोलेगा। और जब वो काम करता है ना, उसका काम मुंह से बोलता है। वो घंटों के हिसाब से पैसे नहीं लेता, वो अपने फन, अपने आर्ट, अपने इल्म, अपने नॉलेज से काम करता है, और उसका काम मुंह से बोलता है, और वो उसके पैसे लेता है।
अब अगर हमने घंटों के हिसाब से मजदूर लगाए हों और उन्हें कहें ये जहाज हमने खोल के छोड़ दिया, इसको जोड़ दो, जहाज के पार्ट्स हमारे पास हैं, हेलीकॉप्टर के, किसी भी चीज़ के, आप इसको जोड़ दो, वो घंटों के हिसाब से काम करेंगे, पार्ट्स को जोड़ भी देंगे, लेकिन वो जिस चीज़ के भी पार्ट्स जोड़ेंगे वो चीज़ कभी चलेगी नहीं, क्योंकि वो घंटों के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी कीमत अपने इल्म, अपने फन के हिसाब से लेंगे, और उनका फन, उनका इल्म मुंह बोलता सबूत होगा, उनकी चीज चलेगी। चाइना की चीज हम लाते हैं, कोई एतबार होता है कब तक चलेगी? बिल्कुल नहीं। सस्ती होती है ना, इसलिए जापान की जब हम कोई चीज लाते हैं वो हमें चाइना से सस्ती मिलती है, एक्सपेंसिव मिलती है, और उसके चलने की कितनी देर गारंटी होती है? तकरीबन चाइना से कई सौ गुना ज्यादा, और वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं अपनी चीज के। इसीलिए जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 शहर जिस कंट्री के सफाई हस्ती से मिट जाएं, इकोनॉमी का क्या हाल होगा, इसलिए भी उसके बाद भी वो दुनिया की कामयाब तरीन इकोनॉमी उस कंट्री की है, उनमें से एक है वो। क्योंकि वो अपनी परफेक्शन पे और वो नॉलेज पे चलते हैं। इसीलिए मजदूर, मिस्त्री सारी उम्र 60 साल 62 साल का एक मिस्त्री लगा हुआ था हमारे पास पिछले दिनों में। मैंने उससे पूछा आपको कितनी देर हो गई है? उसने कहा दूसरी दफा भजे हाँ मैं। ग्रेड 2 का भागा हुआ, 62 ईयर्स उसकी एज हो गई और अभी भी वो मिस्त्री है। और मैंने आपको बताया कि दुनिया में एक नाम मुकाम पैदा करने के लिए 13,000 घंटे खालिस घंटों की जरूरत होती है, जो कि तकरीबन 5 साल बनते हैं। अगर आप डेली 10-12 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ किसी भी काम में लगाते हैं तो 5 साल बाद आपका एक नाम होगा, एक मुकाम होगा। और जिंदगी के उसने 62 साल लगा दिए और उसे कोई जानता तक नहीं, वो अड्डे में बैठा होता है कि मुझे कोई ले जाए कहीं। फिर एक लड़का खालिद नाम का कोई मिस्त्री है, आप शायद लोग जानते भी हों, शादरा में ही है। उस लड़के से मैंने कहा हमारा काम कर देना, मिनी शॉपिंग मॉल टाइप कोई मैंने चीज़ बनानी है। तो उसने कहा आप 6 महीने वेट कर लें। 6 महीने तक का मैंने काम पकड़ा हुआ है। उस लड़के की एज तकरीबन कोई 21 होगी। 62 साल वाला अड्डे में बैठ रहा है और 21 ईयर के पास 6 महीने का काम एडवांस में पड़ा हुआ है। क्यों? क्या फर्क है? फर्क यह है कि 21 साल वाला जब काम करता है तो अपनी रूह को, अपने दिल को, अपनी जान को, अपने इल्म को, अपने एक्सपीरियंस को घंटों का हिसाब ना लगाते हुए फुली इन्वॉल्व करके काम करता है। इसीलिए उसकी मांग है, उसकी एक उसके मुंह मांगी कीमत है जो दुनिया देने के लिए तैयार है। आपने एक बात अपने माइंड में रख लेनी है, ये दौर क्वांटिटी का दौर नहीं है, ये क्वालिटी का दौर है। ये तादाद का नहीं, इस तादाद का मामला है। यहां आप कितने हो ये मैटर नहीं करता, यहां आप में से कितने ताकतवर हैं ये मैटर करता है। अगर
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल था जो मैंने आपको बताया। अगर आप किसी की तरफ ढोल धमाके हो रहे हैं और आप उसकी तरफ देखी जा रहे हैं, आंखों में आंखें डालने की कोशिश कर रहे हैं, देखी जा रहे हैं, अगर वो इतनी आवाज़ों में, इतने इस तरह के माहौल में कोई किसी को देखे ना, इतने सारे लोग हैं, वो आपको देख लेता है, तो ऐसी ही कंसंट्रेशन अगर आपने काम में लगाई हो तो फिर क्या हाल हो। एक दफा मैच खेला जा रहा था एक ग्राउंड में, फुटबॉल मैच। तो अचानक खिलाड़ियों में से घूमता हुआ एक फुटबॉल आया, लास्ट पे चल रहा था। अगर गोल हो जाता तो वो टीम ने विन हो जाना था, अगर ना होता तो हार जाना था। एक लड़के के पास फुटबॉल आया उड़ता हुआ, वो नीचे लेटा ऐसे और उसने किक मारी। उसका मुंह उधर था, गोल होने वाली जगह का दूसरी साइड पे था। उसने किक मारी और फुटबॉल सीधा जाके उस गोल हो गया, उस क्या उसे कहते हैं, वहां गया और उसका गोल हो गया। एक टीचर बैठा हुआ था चेयर पे, उसके साथ एक ऑडियंस में से कोई बंदा था, उसने कहा व्हाट अ लक, क्या लक है, क्या किस्मत है इसकी। उसके बिल्कुल साथ उसका टीचर बैठा हुआ था, तो उसने कहा दैट्स नॉट अ लक, ये लक नहीं है। उसने कहा कैसे ये लक नहीं है? कहता जिस तरह का तुमने एक गोल ग्राउंड में देखा है, इस तरह के 10-10 हजार गोल मैंने इसकी प्रैक्टिस वाली जगह पर देखे हैं, जहां पर इसने अपने दिल, दिमाग, रूह, जिस्म, ताकत, एक्सपीरियंस सबको मिला के इसने प्रैक्टिस ग्राउंड में मारे थे। और ये उन्हीं 10,000 में से एक था। ये लक नहीं है, ये इसकी ताकत है। तुम दोबारा इसको इसी तरह के 900 गोल फेंको, उसमें से ये फिर 850 गोल ऐसे ही करेगा। और जब उसकी तरफ वैसे ही बॉल फेंका गया, उसने वैसे ही गोल किए। लक हमारे लिए है, हम समझते हैं कि लक है, लेकिन लक नहीं होती। लोगों का इसके पीछे काम होता है, लोगों की इसके पीछे जान होती है, कंसंट्रेशन होती है, प्रैक्टिस होती है, इल्म होता है, एक्सपीरियंस होता है। दिल, दिमाग और रूह से काम करते हैं ये लोग, तो कामयाब हुआ जाता है। मजदूर इसीलिए रहता है क्योंकि ये घंटों के हिसाब से काम करता है, नाकाम लोगों की तरह। मजदूर और गरीबों के गरीब रहने की एक वजह और भी है कि ये हमेशा, अगर ये दिल से काम करने लग भी पड़े, तो ये हमेशा गलत वक्त पे राइट काम करते हैं, राइट वक्त पे राइट काम नहीं करते। अब गलत वक्त पे राइट काम क्या होता है? गरीब क्यों गरीब रहता है? क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। वो हमेशा गलत वक्त पे गलत काम करता है, और अगर उसकी कोई प्रैक्टिस करवाए भी तो फिर भी वो गलत वक्त पे राइट काम करता है। और गलत वक्त पे राइट काम किया हुआ फल नहीं देता, पेन देता है। फल नहीं देता, पेन देता है, दर्द देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो इसकी? राइस की जो फसल होती है, चावलों की, वो कौन से मौसम में होती है? गर्मियों में, मेरा ख्याल गर्मियों में होती है, तकरीबन गर्मियों में होती है। नहीं, गर्मियों में होती है मेरा ख्याल है, सर्दियों में तो ऊंचा बताएं थोड़ा। तो अभी गर्मियाँ हैं तो वही ना। नहीं, मैं लगाने की बात कर रहा हूँ, अभी तो गर्मी है ना, हम पंखे चल रहे हैं। अच्छा खैर, काश्तकारी कब होती है चावलों की? गर्मियों में। एग्जाम्पल लगा लें,
अगर सही धुंध पड़ रही हो और दिन रात आप काश्तकारी के लिए हल चलाते रहे, जमीन में पानी डालते रहे, क्या चावलों की फसल उगेगी? नहीं, क्योंकि चावलों की फसल भी नहीं उगेगी और आप दर्द से दो चार हो जाओगे। क्योंकि इस दुनिया में कामयाब ही लोग वो हैं जो राइट टाइम पे राइट मेहनत करते हैं, और मजदूर जो या गरीब लोग वो सर्दियों में चावल उगाने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करते कि चावल गर्मियों में उगते हैं सर्दियों में नहीं। अगर गंदम सर्दियों में उगती है तो कोई गर्मियों में उगाने की कोशिश करेगा तो उसको भी पेन मिलेगी। भिंडी किस मौसम में आती है, सर्दियों में अमूमन? दोनों है। तरबूज किस मौसम में आते हैं? गर्मियों में। तो अगर कोई इसके टोटली ऑपोजिट जमीन पर काश्तकारी शुरू कर दे, दिन रात मेहनत करे, हल चलाए, पानी दे, खादें डाले, बहुत कुछ करे, तो वो तरबूज नहीं उगा सकेगा। क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह पाक ने एक कानून बनाया हुआ है, कुछ असूल और ज़ाब्ते बनाए हुए हैं जिनको कामयाब लोग फॉलो करते हैं और नाकाम लोग उनको नेग्लेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। हमें उन रूल्स को जानना है, उन रूल्स पे चलना है। एक छोटी सी मिसाल है, दुनिया की कह लो, रशिया की कुछ स्टेट्स हैं, रशिया भी कह लो, वो लोग खुदा को नहीं मानते, वो लोग खुदा को नहीं मानते। जापान, जापानीज खुदा को नहीं मानते, लेकिन वो पाकिस्तान से इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग हैं। वहां इंसाफ पाकिस्तान से ज्यादा अवेलेबल है, वहां का कानून पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है। क्यों? वहां की बनाई हुई चीजें पाकिस्तान की बनाई हुई मैन्युफैक्चरिंग की हुई चीजों से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग खुदा को तो नहीं मानते, लेकिन खुदा के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं। और हम खुदा को तो मानते हैं, लेकिन खुदा की नहीं मानते। इस दुनिया में वो लोग भी हमसे, दुनिया में आखिरत का अल्लाह मालिक है, अल्लाह को पता होगा किसने बख्शा जाना है किसने नहीं। मैं नहीं बिलीव करता अगर कोई कहे कि नहीं हम लाजमी और नहीं हम लाजमी दोज़ख में जाएंगे। दैट व्हाट अल्लाह नोज, ये अल्लाह का मामला है, ये अल्लाह जाने। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग भी खुशहाल हैं हमसे ज़्यादा जो अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन अल्लाह पाक के 99% असूलों को, कानूनों को ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उन पर चलते हैं, तो उनको खुशहाली मिलती है। मैं अक्सर सुनता हूं नाकाम लोगों से और ख़ास तौर पे गरीब लोगों से, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, खुद गलती करो और अल्लाह खैर करेगा। मेरे एक्सपीरियंस तजर्बे के मुताबिक अल्लाह पाक खैर नहीं करता। बगदाद में इतना कुछ हो गया, अल्लाह पाक ने खैर की। अफगानिस्तान, लाशों की लाशें गिर रहे हैं, अल्लाह पाक खैर कर रहा है। सीरिया में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इमारतों के नीचे आके कीमा बन रहा है, अल्लाह पाक खैर कर रहा है। इराक में क्या कुछ हुआ, अल्लाह पाक ने खैर की। अल्लाह पाक खैर करे क्यों? क्या आप अल्लाह पाक के बनाए हुए रास्तों पर अमल कर रहे हो?
अल्लाह पाक सिर्फ उनकी खैर करता है जो अल्लाह पाक के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, काफिर हो, चाहे वो अल्लाह को ना मानने वाला हो। इस दुनिया में उसकी खैर है। आगे क्या होता है वो अल्लाह जाने। अल्लाह पाक उनकी खैर करता है जो अल्लाह पाक के रास्ते। अगर हम कहें यार हम बड़े अच्छे हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, और दूसरी तरफ हम अल्लाह के 100% में से 1% भी कानून ना माने। चलो एक तरफ हम कह लें कि हम अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी माँ 100 बातें करती है, हम उसमें से एक भी नहीं मानते, और फिर हम कहें कि नहीं हम अपनी माँ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, तो अगर किसी का कहना ना माना जाए तो वो तो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता बिहेव? ख़ास तौर पे पता भी हो कि ठीक है, मैं कहूँ क्लास ख़त्म होगी, आप यहाँ से निकलो, आप कहो मुझे चल चुप करके बैठ इधर, मैंने नहीं माननी, या मैं बार बार कह रहा हूँ आप मुझे जवाब ही नहीं दे रहे, तो ये मेरी इंसल्ट नहीं? तो जब अल्लाह पाक हमें कहता है कि ये मेरे कानून हैं, ये रास्ते हैं, इन पर चलो, हम अल्लाह की नहीं मानते, तो क्या हम अल्लाह पाक की इंसल्ट नहीं करते? चाहे जाने करते हैं या अनजाने में करते हैं। एक्सेप्ट भी करें या ना करें वो एक अलग डिबेट है। नाकाम और कामयाब लोगों में सिर्फ यही फर्क होता है। नाकाम लोगों की एक और बड़ी कमजोरी कह लें कि या एक गलती कह लें जिसको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, वो समझते हैं उनको सब कुछ पता है। नाकाम लोग समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है, और अगर तुम्हें सब कुछ पता होता तो तुम नाकाम होते। नाकाम बंदे को कोई जाके समझाए, मोस्टली गले पड़ जाते हैं। तू कौन है मैंने समझाने वाला? मैं तेरे को पूछा तुमसे मैंने, तुम क्यों मुझे समझाने आए हो? वड्डा आया मैनू समझाने वाला, बैया एडा तुम जानना मैं तेनू। इस तरह के अल्फाज होते हैं ना गरीब लोगों के जब लड़ते हैं, नाकाम लोगों के जब वो लड़ते हैं, इस तरह का बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है। बिल गेट्स दुनिया का रिचेस्ट पर्सन, स्ट्रॉन्गेस्ट वन, हर साल 5-6 किताबें फिनिश करता है। उसको जरूरत है, हम अगर कहें कि यार वो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन गया, सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी भी बन गया, जो जब चाहता है करवा लेता है पैसे से, ईमानदार भी है, उसको क्या जरूरत है 6-6 इतनी मोटी किताबें पढ़ने की? क्योंकि वो गरीब नाकाम लोगों की तरह ये नहीं समझता कि मुझे सब कुछ पता है। वो कहता है आई एम अ स्टूडेंट, मुझे और जानना है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और दुनिया के बारे में जानना है। कामयाब लोग क्या क्या करते हैं? मुझे और जानना है। दुनिया के कामयाब तरीन लोग बेस्ट रीडर भी हैं, बेस्ट लिसनर भी हैं। वो सिर्फ उनकी कामयाबी वहां तक महदूद नहीं जो हमें नजर आती है। उनमें 101 तरह के गट्स मौजूद हैं, हमें उनका नहीं पता। बट दैट डजंट मीन दैट दे डोंट हैव देम, दे डू। उनके पास वो हैं। नाकाम लोगों की एक ये भी वजह होती है कि वो अपने मतलब की बात भी दाएं कान से सुन के बाएं से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इधर कितने लोग बैठे हुए हो? अभी काफ़ी तादाद है। इसमें से कुछ नाकाम भी रह जाएंगे, और वो नाकाम होंगे जिन्होंने ये सारी बातें सुन के उस पर अमल नहीं किया होगा। इनमें से वो नाकाम लोग होंगे, क्योंकि जितना मर्जी सुन लो,
अगर अमल नहीं तो जीरो। दुनिया के बेस्ट रीडर बेस्ट डूअर भी हैं। डूअर मीन्स ड्रीमर नहीं, डूअर जो करने वाला है। आजकल क्या होता है दुनिया में, हिस्ट्री निकाल लें। दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने टीचर्स हैं। दुनिया में कितने टीचर्स कामयाब हैं। करोड़ों की तादाद मिलेगी आपको दुनिया के टीचर्स की, और उनमें से 1%, पूरे 1% लोग भी कामयाब नहीं है टीचर्स। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो खुद भी सिर्फ पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। और जो अमल करते हैं उनके बारे में किताबें लिखी जाती हैं। आइंस्टाइन अगर वो सिर्फ लाइब्रेरी में रहता और पढ़ता रहता, कोई बजाते खुद तजर्बा ना करता, क्या वो नोबेल प्राइज विन कर सकता था? क्या वो उस पर किताबें लिखी जा सकती थी? खाली रीडर भी कामयाब नहीं है। डूअर, यू हैव टू बी अ डूअर। डूअर जो कुछ करे, जो मैदान में निकले बाद में, जो यहां से सुने और बाद में मैदान में अमली तौर पर निकले, कुछ करे। वरना यहां से सुनोगे, 3 दिन याद रहेगा, चौथे दिन आपके घर के, सोसाइटी के, माशरे के मसाइल आपके ऊपर आ जाएंगे, वो आपके दिमाग को फिर कंट्रोल कर लेंगे। देन वो सर्कमस्टांसेस वो आपको चलाएंगे, आप नहीं। और कामयाब लोग दुनिया को हिम्मत नहीं देते कि दुनिया उनको चलाए, ये सोसाइटी उनको चलाए, वो दुनिया चलाते हैं। जिस तरह बराक ओबामा कहता है कि नेटो को जाना चाहिए लिबिया में, और वो हशर नशर कर देती है जाके। जिस तरह यूएन कहती है इराक पर हमला होना चाहिए क्योंकि सदाम की ब्रूटैलिटी हद से गुजर चुकी है, फिर वहां पर जहाज जाते हैं। ये लोग हैं ना, फैसला कर रहे हैं ना, और हम पर फैसले किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो 2 ही कैटेगरीज हैं, या करवा लो या कर दो। और अगर कर नहीं सकते तो ऑब्वियसली आपको यूज किया जाएगा, आपको एक घर के गिफ्ट सेंटर की तरह उस कोने में लगाया जाएगा जहां पर आपकी जगह है। और अगर आप ताकतवर होगे, आपके पास इल्म होगा, तो आप कहोगे कि इस कमरे में कोई गिफ्ट नहीं पड़ा होना चाहिए, तो नहीं पड़ा होगा। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड है। उसके लिए आपको वो करना है जो आपको करना है। मैंने आपको बताया था, इस दुनिया में कामयाब होने वाले लोग काम कम करते हैं, वो वर्क पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, वो नेटवर्क पर तवज्जो देते हैं। अगर आपका नेटवर्क है तो आप सोए भी होंगे, आपकी इनकम आती जाएगी। और अगर आप सिर्फ वर्क करते हैं तो जब जब वर्क नहीं करेंगे इनकम नहीं आएगी। आपको डेली का एक नया दोस्त बनाना होगा मिनिमम, जिसको आप जानते ही नहीं, वो आपकी जिंदगी में ऐड होना चाहिए। साल के 365 दोस्त, 365 में से 100 भी काम वाले हुए तो कितने ताकतवर बंदे बन जाओगे आप।
लेकिन यही नहीं कि उनको यूज करो, उनके काम भी आओ, ताकि आपकी कब्र और जन्नत भी सिक्योर हो। मिल मिला के चलो। इस दुनिया में कोई भी बंदा अकेला कुछ नहीं कर पाया। जो बोलता है वो झूठा है। जिसने भी किया है अपने साथियों की मदद से किया है, अकेले किसी ने कुछ नहीं किया। अकेला तो बंदा खुद चल भी नहीं सकता, अकेला तो खुद चलना सीख भी नहीं सकता। कायनात का रूल नहीं है ये। कुछ लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे जब प्रॉमिस लिया जाता है, उनसे जब पूछा जाता है, बहुत बहुत बड़े वादे होते हैं उनके। बड़े वादे करने वाला भी कोई कामयाब देखा है इस दुनिया में? जो सिर्फ वादे करता है, अमली तौर पे कुछ नहीं है, सिर्फ वादे करता है। कौन है वो? मुझे दिखाओ। ग्रेट 3 बंदों में से कौन है वो? कोई भी नहीं, एक भी नहीं है। पाकिस्तान के तो आशिक भी ऐसे हैं। हालांकि मैं कहता हूं कि हर काम में आपका इश्क शामिल होना चाहिए। इतना जुनूनी इश्क कि दुनिया की हर ताकत को आपको रास्ता देना पड़े। लेकिन ये जो वर्क करता है उसको आशिक कहते हैं। और यहाँ के आशिक भी ऐसे हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी बीवी से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए हवाओं को रोक दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया को छोड़ दूंगा। तो जब लड़की कहती है ना ठीक है फिर कल मुझसे मिलने आ जाना, तो वो कहता है मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन हाँ अगर बारिश हो गई तो फिर नहीं मैं कुछ कह सकता। जो चांद तारे तोड़ने की बातें कर रहा है वो कह रहा है अगर बारिश हो गई तो मैं फिर नहीं आ सकूंगा। तुम तो समझती हो ना। इस तरह के हमारे अगर काम होंगे तो फिर वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। आपने नेटवर्किंग पे काम करना है, और नेटवर्किंग की डिटेल मैंने कल समझाई थी आपको, परसों भी। आपने अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ना है जिन लोगों की आप ज़रूरत बनो वो आपकी बने, आप एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हुए आगे निकलें। जो बेफजूल दोस्त हैं उनको ज़िंदगी से निकाल दें, चाहे आहिस्ता आहिस्ता करके निकालें। दुनिया में लिमिटेड टाइम मिला है आप सबको, लिमिटेड, और 20-30 साल बाद ये ख़त्म होने वाला है। थोड़े 5-10 साल का फ़र्क पड़ जाएगा, और क्या। वैसे तो ज़िंदगी मौत का पता ही नहीं है, नेक्स्ट मोमेंट का नहीं पता, बट लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में मीनिंगलेस फ्रेंड्स को आउट करो। अगर वो इन रहे तो वो आपका टाइम खा जाएंगे, अगर वो इन रहे तो आपका टाइम खाया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आहिस्ता आहिस्ता उनसे पीछे हटो। इंग्लिश का सेंटेंस है अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर मैं सुबह आपको 10 डाकुओं में खड़ा हुआ मिलूंगा और आप मुझे यहां नहीं जानते होंगे तो आप भी समझोगे कि ये भी उनमें से एक डाकू है।
अगर आप मुझे 20 कातलों के साथ देखेंगे तो आप भी यही समझेंगे कि ये भी उन 19 में से एक है, और फिर ये मिला के 20 हुए हैं। अगर आप मुझे 100 स्पोर्ट्समैन में देखेंगे और मैंने जिंदगी में कभी स्पोर्ट्स को टच नहीं किया होगा, आप मुझे यही समझेंगे कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं। और जब आप 100 जजेस में खड़े होंगे तो पहला मेरा ध्यान ये जाएगा कि ये भी एक जज होगा या होगी। फिर अगर मुझे कोई बताता है कि नहीं, तो मैं सोचूंगा जज नहीं है, लेकिन ये कोई सक्सेसफुल बंदा या बंदी है जो जजेस के दरमियान में खड़ा है। That's why we say a man is known by the company he keeps. आदमी अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। जिस तरह के दोस्त होंगे वैसा लेबल आप पर भी लगेगा। मैं ये नहीं कहता आप दोस्तों को छोड़ दो, आप उनको चेंज करने की कोशिश करो। अगर वो चेंज हो जाए तो वेल एंड गुड, ऑसम। लेकिन अगर वो चेंज नहीं होना चाहते, आपकी बार बार कोशिश से नहीं होना चाहते, तो उनको अल्लाह हाफिज कह दो। लास्ट बात बता के ख़त्म करूंगा। जिंदगी में, इस दुनिया में आप कोई भी चीज अपने आसपास देख रहे हो, वो सबसे पहले किसी के दिमाग में बनी थी। ये फोन यहां पहुंचने तक हजारों मरहलों से गुजर के यहां पर पहुंचा है। ये पहले किसी के दिमाग में बना था। ये माउस पहले किसी के दिमाग में बना था। ये आईपैड पहले किसी के दिमाग में बना था। ये लैपटॉप, ये टेबल, ये फ्लैग, गर्ज ये के सब कुछ जो भी जहां भी आपकी कहीं भी नजर पड़ रही है, वो पहले आपके दिमाग में बनी थी। और हमारा दिमाग पिक्चर्स को फॉलो करता है, नंबर्स को नहीं। न्यू कमर्स के लिए अगर मैं कहूं ग्रीन एप्पल, तो आपके माइंड में क्या आया है? क्या आया आपके माइंड में? सब्ज रंग का सेब। ग्रीन एप्पल उर्दू या इंग्लिश में लिखा हुआ तो नहीं आया? बूढ़ा आदमी, इसको ठोकर लग गई, गंजा बाबा। ये सारे अल्फाज जो मैं बोल रहा हूं, ये अल्फाज नहीं, इनकी तस्वीरें आपके दिमागों में आ रही हैं, जा रही हैं। सब्ज ग्राउंड, एक ग्राउंड की शक्ल आ गई है। उर्दू में लिखा हुआ नहीं आया सब्ज ग्राउंड, या इंग्लिश में नहीं आया ग्रीन ग्राउंड, क्योंकि हमारा दिमाग पिक्चर्स पे काम करता है, वर्ड्स पर नहीं। और जो आपने बनना है उसकी पिक्चर्स पहले बनाएं, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ जो कुछ भी बना है उसकी पहले पिक्चर बनी थी किसी के दिमाग में। करना कैसे है, दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अ सेकंड प्लान। द फर्स्ट प्लान इज टू मेक द पिक्चर व्हाट यू वांट टू मेक। मेक योर पिक्चर इफ यू वांट बी समथिंग। जो बनना चाहते हो उसकी अपनी पिक्चर बनाओ। किस किस ने अपने गोल और अपने गोल हासिल करने के लिए जो लास्ट चेहरा अपनी मौत से पहले का नजर आना था, किसने बना के अपनी देखने वाली जगह पर लगा दिया? क्या कहा था मैंने कि आप लोगों ने अपना गोल जो जिंदगी में बनना चाहते हो, जहां जहां आपका ध्यान पड़ता है वहां वहां पर आप उसको टैग करो, पोस्ट करो, ताकि जब आप उठो तो आपकी नजर जाए उस पे कि या दैट्स व्हाट आई वांट टू बी। अगर कोई दोस्त फोन करता है कि आओ खेलने चलें, दरवाजा खोलने लगो तो सामने लिखा हुआ नजर आए आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं खेलने जा रहा हूं, मेरा उधर टाइम जाया होगा, मैंने तो डॉक्टर बनना है।
ताकि ये चीजें आपको रिमाइंड करवाएं, आपको रोकें। इंसान इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भूल जाने वाली एक जो है ना, वो क्रिएचर कह लें आप उसको, या कौम या कुछ भी मखलूक है। ये बहुत जल्दी भूल जाता है। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, अगर हम भूले ना होते तो हम दोबारा होने देते? हम भूल जाते हैं। अगर हमें याद है कि हंडिया में 3 दिन से नमक मिर्च ज्यादा हो रही है, हम चौथे दिन होने देंगे? कभी नहीं। कब ज्यादा होगी? जब हम भूलेंगे। पाकिस्तान में मुसलसल हर किस्म की बीमारियां फैलती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इनके पीछे दौड़ के हमने इनको ठीक करना है। जिस दिन हमने याद रख के जिस चीज के पीछे पड़ गए वो दोबारा नजर नहीं आएगी। हम भूल जाते हैं। इस भूल से बचने के लिए हमें अपना एम लिख के हर उस जगह पर लगाना है जहां डेली हमारा सबसे ज्यादा ध्यान पड़ता है। लेकिन आपने अभी तक लगाया ही नहीं है। कैसे बनोगे वो? आपने वो पिक्चर अभी तक नहीं बनाई जो मैंने आपको कही थी। कैसे वो बनोगे? इन चीज़ों पर फॉलो करो ताकि आप जिंदगी में कुछ बने। अदरवाइज आप भी बिलियंस, अरबों खरबों लोगों की तरह आके इस दुनिया में मर के चले जाओगे और किसी को पता भी नहीं होगा। मरने के बाद तो कोई भी नहीं जीता, आप भी नहीं जियोगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी जी रहे हैं और हम उनको सिर्फ नाम से नहीं, उनको शक्ल से भी जानते हैं। कायदे आज़म को फोत हुए कितना अरसा हो गया, हम आज उनको जानते हैं। आइंस्टाइन कितना अरसे से मर गया, हम उनको जानते हैं। गांधी कब से मर गया, हम उनको जानते हैं। अल्लामा इकबाल कब से उनकी डेथ होगी, हम उनको जानते हैं। ये ऑफ कर दो।